अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। दोस्तों, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह से आप सब मेरा साथ दे रहे हैं, मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, मेरी इस छोटी सी काविश में मेरे साथ चल रहे हैं। उम्मीद है आप सब आगे भी इसी तरह से मेरा साथ देंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी लड़की की कहानी रखने जा रही हूँ जिसकी माँ लोगों के घरों में काम करती थी। वो दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपनी इकलौती बेटी के लिए जहेज बनाने में हमातन मसरूफ़ थी। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इस दुनिया की हर माँ अपनी जान के टुकड़े को जब भी किसी को सौंपने का वक्त आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा जहेज जमा करने की कोशिश करती है। वो समझती है कि मैं जितना ज़्यादा जहेज अपनी बेटी को दूंगी, मेरी बेटी उतनी ज़्यादा खुश रहेगी। लेकिन दोस्तों, बेटियों के नसीब भी बड़े अजीब से होते हैं। इनमें आकर ना मेरी गरीबी, खूबसूरती, बदसूरती, ये कुछ भी मैटर नहीं करता। ये बिल्कुल बेमायनी हो जाते हैं। बेटियों के नसीब लिखने वाला वो खुदा, वो क्या लिखता है, वो क्यों लिखता है, ये रम्ज़ बस वही जानता है। यूँ तो मैं कहती हूँ कि रब जो है वो एक माँ से 70 गुना ज़्यादा अपने एक बंदे से प्यार करता है। पर न जाने इंसान का अकीदा है कि वो प्यार एक बेटी के साथ जब जुल्म का एक पहाड़ टूट रहा होता है उस पर, तो वो प्यार कहाँ पर चला जाता है। शायद यही भी वो पर्दे हैं, उनके पीछे पीछे जो राज है वो सिर्फ खुदा ही जानता है। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। माँ बाप की भी नहीं, मुझे जहाँ तक याद है उसका बाप भी जिंदा नहीं था। वो अपनी माँ की एक इकलौती बेटी थी। मुझे आज भी याद है उसकी शादी के दिन डल चुके थे। उसकी माँ दुपट्टे के पल्लू में बंदी गिरा को खोलते हुए मेरी अम्मी के पास आई और बोली कि ये देख, ऐ देख, मैं अपनी तीली बनाई है, सोनी है ना। मेरी रिफ़त ने क्या सी बड़े चावां नाल बनवाई है हमने। और मेरी अम्मी ने भी उसके नाक की वो छोटी सी नथली, हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती होगी, उसका वो वाहिद जेवर था। उसके कुल जहेज में वो वाहिद जेवर था, उसके नाक की वो नथली। मेरी अम्मी ने भी देखकर कहा, अच्छी है, अल्लाह उसके नेक नसीब करे। दोस्तों, उस लड़की की शादी हुई और कुछ ही अरसे बाद हमारा दोबारा मामू के घर जाना हुआ। वहाँ वो आंटी भी आईं और उन्होंने बताया कि मेरी बेटी की शादी हुई और 4 माह बाद ही ससुराल वालों ने जला दिया। बामुश्किल ही चंद रोज जिंदा रहने के बाद वो लड़की अस्पताल में ही दम तोड़ गई, सिर्फ और सिर्फ जहेज कम होने की वजह से। जहेज इतना मैटर करता है हमारी सोसाइटी में। एक लड़की का रंग रूप, उसकी पढ़ाई, उसकी लिखाई, उसकी स्किल्स, उसका सुगड़, उसकी हर चीज़ बेमायनी हो जाती है। उस माँ की आंखों से बहते वो आंसू मुझे आज भी याद हैं। हालांकि मैं बच्ची थी, मेरी उम्र कमोबेश 9 या 10 साल की होगी, इससे ज़्यादा की ना थी। शायद उस माँ को अपनी बेटी की उस अजियत का अंदाज़ा होता तो वो कभी अपनी बेटी की शादी ना करती। मगर हर माँ अपनी जान के टुकड़े को कुछ अच्छा ही सोच के किसी को सौंपती है, मगर खुदा को शायद कुछ और ही मंजूर होता है। ये उस गरीब लड़की की सिर्फ चंद लफ्ज़ों पर मबनी जुल्म की वो दास्तान है जो शायद पहले ना कभी किसी ने सुनी, ना पढ़ी, ना लिखी, ना देखी, या फिर यूं कहिए शायद ऐसी हज़ारों लाखों रिफत की कहानियाँ हम रोज़ अपने टीवी चैनल्स पर, न्यूज़ चैनल्स पर देखते हैं और टेलीविज़न का चैनल चेंज कर देते हैं। दोस्तों, हमारी भी माँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं। हम अपनी बेटियों को शहज़ादी, बाजी, प्रिंसेस, ऐसे बहुत से अलकाबात से नवाजते हैं। वो देखो, मेरी जान का टोटा आई,
ایک باپ اپنی باہیں کھول کر جب اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتا ہے، اس باپ کو یہ نہیں پتا جب اس کی بیٹی بڑی ہوگی، اس کی شادی ہوگی تو اس کے نصیب کیا ہوگی، اس کا شوہر اس لڑکی کو کن القابات سے نوازے گا، کیا وہ بھی اسے اپنی شہزادی سمجھے گا یا وہ اسے بوجھ سمجھے گا؟ ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، اور ہمارے لیے کوئی آواز بھی نہیں اٹھائے گا، کیونکہ ہم کسی کی آواز نہیں بنتے۔ شاید ہم آواز اٹھانا بھی چاہیں، ہمارا معاشرہ ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے معاشرے میں کوئی بھی لڑکی یا کوئی بھی وومین بھی کوئی ہو سکتا، کوئی آدمی بھی ہو سکتا جو ایسی عورت کے لیے آواز اٹھائے، تو اسے اس طرح سے اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا جاتا جس طرح ہونا چاہیے۔ ہم ویسے تو اسلام کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اسلام میں 4 شادیاں جائز ہیں۔ کیا اسلام میں کسی لڑکی کو، بے گناہ کو جلا دینا جائز ہے؟ کیا اسلام میں عورت کو تھپڑ مارنا بے وجہ جائز ہے؟ کیا اسلام میں گالی دینا جائز ہے؟ کیا اسلام میں اپنی بیوی پہ تانا کشی کرنا یہ جائز ہے؟ اس کے رشتہ داروں پر، اس کے والدین پر، اس کے بہن بھائیوں پر طنز کرنا جائز ہے؟ میرے دوستو، ہماری بھی بہنیں ہیں، ہماری بھی بیٹیاں بھی ہیں، جس طرح آج ہم انہیں دیکھتے ہیں، ہم انہیں پیار کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کو جو آگے بھی ملیں وہ بھی ان کو انہی پیار بھری، محبت بھری نگاہوں سے دیکھنے والے ہوں جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں۔ میرے دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو، پلیز میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، میری ویڈیوز کو لائک کیجئے، کیونکہ جس طرح سے میرا یہ چینل گرو کرے گا، جتنی جلدی گرو کرے گا، میرا یہ خواب، آپ کا یہ خواب اتنی زیادہ جلدی پورا ہوگا، ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ میرے دوستو، ہماری بہنوں کی، ہماری بیٹیوں کی اللہ پاک حفاظت کرے۔ خدا حافظ۔